बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने उम्मे रुबाब चांडियो केस के हवाले से आपके सामने कुछ तफसील रखी थी, लेकिन आज इस केस के अंदर एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये 3 कत्ल थे जिसमें उम्मे रुबाब के वालिद, उनके दादा और उनके चचा जनवरी 2018 में ये कत्ल हुए थे और तब से ये केस चल रहा है। आज इसको तकरीबन कोई 8 साल का तवील अरसा हो चुका है। 8 साल तक ये केस चलता रहा और ये लड़की उम्मे रुबाब चांडियो इसको फॉलो करती रही। उनको कत्ल की धमकियां और बेशुमार किस्म के मामला जो हैं वो होते रहे। 8 मुल्ज़मान को नामजद किया गया था। उन 8 में से 2 सिंध असम्बली के यानी रुकने सूबाई असम्बली थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। उन 8 में से 3 मुल्ज़मान ऐसे भी थे जो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे, जिन्होंने अदालत के सामने सरेंडर ही नहीं किया, वो पेश ही नहीं हुए। लेकिन जब कल फैसला सुनाया गया तो 8 मुल्ज़मान को, उन तीनों समेत 8 मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन आज इस केस के अंदर ये डेवलपमेंट ये हुई है, क्योंकि जब से ये फैसला आया है और ये काफ़ी हाईलाइट था इस बच्ची की वजह से, इस खातून की वजह से, क्योंकि वो अकेला जिस तरह इस केस को फॉलो कर रही थी, अदालतों के चक्कर लगा रही थी, वालिदैन के उनके कब्रों के ऊपर जाकर जिस तरह वो रो रही थी, वो फाइल लेकर जिस तरह वो जाती थी, वो नंगे पाँव जिस तरह वो जाती थी। और 2019 में ये एक वाक़या भी वायरल हुआ था, जिसमें जिस वक्त जब चीफ जस्टिस गुजर रहे थे तो ये उम्मे रुबाब उन्होंने अपना वो बोछड़ कहते हैं जिसको आप कह लीजिए, उन्होंने अपनी वो दुपट्टा जो है वो उतार कर सामने फेंका था और उसके बाद फिर ये वाक़या काफ़ी वायरल हुआ था 2019 में। तब से लेकर ये केस काफ़ी हाईलाइट था, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर बाअसर शख्सियात थे और उनके ताल्लुकात भी बड़े थे। लेकिन एक साइड के ऊपर एक निहत्ती एक लड़की थी जो इंसाफ की मुंतज़िर थी, इंसाफ मांग रही थी। लेकिन सेशन और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया। लेकिन आज का जो फैसला था वो ये था, क्योंकि जब ये फैसला आ गया तो उसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस किया जाता रहा कि ये 8 मुल्ज़िमान कैसे बाइज्जत बरी हुए। तो आज इसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं दादू के, उन्होंने 11 अफराद के हवाले से एक मरासला लिखा है एसओचओ को और ये कहा है कि इन जो 11 अफराद हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि इन्होंने जो जज साहब ने जो फैसला दिया था उस फैसले को गलत करार दिया, उसके ऊपर सवालात उठाए और लिहाजा इन्होंने तौहीन अदालत की है। तो लिहाजा इन 11 मुल्ज़िमान, बाकायदा एक लिस्ट दी गई, यानी एसओचओ साहब को जज साहब की जानिब से मरासला लिखा गया। उसके अंदर यही कहा गया कि इन 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, अब एसओचओ साहब की कैसे क्या औकात हो सकती है कि वो मुकदमा दर्ज न करें। अंडरस्टूड है, मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन साथ ही उम्मे रुबाब चांडियो ने जब गुफ्तगू करते हुए मीडिया पर्सन से ये कहा है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अब इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर इस केस के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के अंदर इन फैसलों को चैलेंज करना उनका राइट है और वो चैलेंज करेगी। लेकिन ये है कि इंसाफ का जो जनाजा है वो निकला है। हमें नजर आया कि 3 कत्ल, जिसमें एक बच्चे के दादा, वालिद, उनके चचा, 3 कत्ल किए गए थे। अब जबकि जो मुल्ज़िमान थे उनको बाइज्जत बरी कर देना बगैर किसी हिसाब किताब के, अब इसके ऊपर मजीद हम कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।